कभी सोचा है कि असली सुपरफूड शायद किसी महंगी दुकान में नहीं बल्कि हमारी अपनी रसोई में ही छिपा हो। आज हम किसी विदेशी बीज या पाउडर की बात नहीं करेंगे बल्कि जानेंगे हमारे अपने देसी पावर हाउस यानी काले चने की असली ताकत के बारे में। देखिए, हम अक्सर ये सोचते हैं कि सुपर फूड्स मतलब कुछ ऐसा जिसका नाम लेना भी मुश्किल हो और जो जेब पर भी भारी पड़े, है ना? लेकिन क्या ये वाकई सच है? चलिए, आज इस सोच को ही बदलते हैं और उस देसी सुपर फूड की ताकत को जानते हैं जो सदियों से हमारे साथ है। तो चलिए, अपनी इस पड़ताल के पहले हिस्से में मिलते हैं इस गुमनाम हीरो से। जी हाँ, काला चना। दिखने में भले ही ये छोटा सा हो, पर ये गुणों का एक पूरा खजाना है। जरा सोचिए, उस जमाने में जब जिम नहीं थे, प्रोटीन शेक नहीं थे, तब पहलवानों और मजदूरों को ताकत कहाँ से मिलती थी? जी हाँ, इसी काले चने से। हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी सुबह भीगे चने खाने की सलाह क्यों देते हैं? इसके पीछे सिर्फ परंपरा नहीं, एक बहुत गहरा राज छिपा है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये देखना वाकई कमाल का है कि जो बातें हमारे पूर्वज हजारों साल पहले से जानते थे, आज का मॉडर्न साइंस भी उन पर मोहर लगा रहा है। यहाँ देखिए कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक ही जबान में बात कर रहे हैं। आयुर्वेद में काले चने को बल्य कहा गया, मतलब वो भोजन जो शरीर में गहरी और स्थायी शक्ति बनाता है। और आज की लैब्स क्या कहती हैं? कि इसमें भरपूर प्रोटीन और आयरन है, यानी ताकत के वही बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये एक अद्भुत संगम है कि नहीं? तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, एक माइक्रोस्कोप लगाकर देखते हैं कि आखिर इस छोटे से चने में ऐसा क्या है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। क्या आप यकीन करेंगे, सिर्फ 100 ग्राम काले चने में आपको मिलता है लगभग 22 ग्राम प्रोटीन। ये करीब करीब 3 अंडों के बराबर है। मतलब मसल्स की मरम्मत और उन्हें बनाने के लिए ये एक असली पावर हाउस है। पर बात सिर्फ प्रोटीन की नहीं है, इसकी एक और खासियत है, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स। अच्छा, आसान भाषा में समझे तो ये इंस्टेंट कॉफी की तरह नहीं है जो आपको अचानक एनर्जी देकर थका दे। नहीं, ये एक पावर बैंक की तरह है जो धीरे धीरे और लंबे समय तक आपको एनर्जी देता रहता है। यही वजह है कि ये मेहनतकश लोगों और एथलीट्स के लिए एकदम परफेक्ट माना जाता है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ प्रोटीन का सोर्स नहीं बल्कि खनिजों का एक खजाना है। इसमें खून और ताकत बढ़ाने के लिए आयरन है, मसल्स के लिए मैग्नीज है और वर्कआउट के बाद शरीर को तेजी से रिकवर करने के लिए मैग्नीशियम और जिंक भी है। मतलब ये सच में एक कंप्लीट मिनरल पावर हाउस है। तो ये सब तो हो गई विज्ञान की बातें, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? चलिए अब ये देखते हैं कि ये हमारे शरीर को सच में फौलादी कैसे बनाता है। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, घोड़े जैसी ताकत। और क्या आप जानते हैं कि घोड़े का सबसे पसंदीदा भोजन क्या है? जी हाँ, चना। तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि सदियों के अनुभव का निचोड़ है जो चने की इस अद्भुत शक्ति को साफ साफ बताता है। अगर इसे रोजाना लिया जाए तो क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? ये नेचुरली मसल्स बनाता है, पुरुष शक्ति यानी मेल वाइटैलिटी को बढ़ाने में फायदेमंद माना गया है। आपका स्टैमिना और इंड्योरेंस बढ़ाता है और वर्कआउट के बाद शरीर को जल्दी रिकवर होने में मदद करता है। इतना ही नहीं, ये आपके पेट और पाचन को भी अंदर से मजबूत बनाता है। और हाँ, ये बात उन लोगों के लिए खास तौर पर जरूरी है जो जिम जाते हैं। हजारों रुपए के महंगे वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स पर खर्च करने के बजाय ये एक नेचुरल, सेफ और कहीं ज्यादा सस्ता ऑप्शन है जो आपको लगभग वही रिजल्ट दे सकता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। अच्छा, इतने सारे फायदे जानने के बाद सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि इसे अपनी डाइट में शामिल कैसे किया जाए। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीके जानते हैं। देखिए, इसका पूरा फायदा उठाने का सबसे अच्छा तरीका है इसे सही ढंग से तैयार करना। बस एक मुट्ठी चने रात भर पानी में भिगो दीजिए। इससे ये पचाने में आसान हो जाता है। सुबह आप इसे उबाल सकते हैं या फिर अंकुरित करके भी खा सकते हैं। और हाँ, एक प्रो टिप, पकाते समय उसमें थोड़ा हींग, अदरक और जीरा जरूर डालें। इससे गैस जैसी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन कोशिश करें कि इसे दिन में ही खाएं, क्योंकि रात में इसे पचाना थोड़ा भारी हो सकता है। और अगर किसी को पाचन या किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तो इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और अंत में एक बात है जो इस पूरी चर्चा का सार है। काला चना शरीर को सिर्फ लड़ना नहीं सिखाता, ये शरीर को टिकना सिखाता है। ये सिर्फ एक भोजन नहीं है बल्कि स्थायी शक्ति और सहनशीलता बनाने का एक जरिया है।
तो अगली बार जब कोई सुपर फूड के बारे में सोचे तो क्या वो विदेशी पैकेट्स की तरफ देखेगा या अपनी रसोई की ओर?